हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमेश सोनी और मैं आया हूं आप सबके सामने लेके 1.5 डे का स्ट्रैटेजी। 1.5 डे मतलब आज है 14th ऑफ नवंबर। आज हम क्या करेंगे, कल हमें क्या करना चाहिए 15th ऑफ नवंबर एंड 16th ऑफ नवंबर को हमें क्या करना चाहिए फॉर आर आईडीटी पेपर। ठीक है सर। सर डीटी पेपर ऐसा हो गया, सर ये पेपर वैसा हो गया। बाबा जो हो गया उसे भूल जाइए। पहला बात तो जो हो गया उसे भूल जाइए। माइंड को काम डाउन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए और लेट्स गेट इट स्टार्टेड। देखिए बाबा, जो हो गया उसके कारण हम अपने आईडीटी पेपर को अब खराब नहीं होने देंगे। हमें वर्क हार्ड करना है, बहुत मेहनत करनी है 2 दिन, और ऐसी मेहनत करनी है कि आईडीटी का पेपर हमें एकदम रॉक करके आना है। मैं हूं आप लोगों के साथ, आपको पढ़ना है। बाबा प्लीज पढ़िए, लेट्स वर्क हार्ड और करके दिखाना है कि आईडीटी पेपर, बाबा सारे पेपर आई होप आपके अच्छे गए हो, नहीं भी गए हो तो आईडीटी पेपर तो हमें रॉक करके ही आना है। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए, जब आप पढ़ रहे हो आईडीटी तो ये है 1.5 डे स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया है। अब सर एक बात बताइए, ये कहां मिलेगा? बाबा आप जाइए rameshsoni.com में, फ्री रिसोर्सेज में 1.5 डे स्ट्रैटेजी करके मैं ये डाल दूंगा। प्लस मैंने एक फोल्डर भी बना दिया है, एग्जाम स्टडी रिसोर्सेज सीए फाइनल नवंबर 22 फोल्डर। उसमें मैंने आरटीपीज अमेंडमेंट्स डाल दिए हैं ताकि आपको अमेंडमेंट्स एंड आरटीपीज फॉर नवंबर में 22 एक साथ मिल जाए। उस फोल्डर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको इधर उधर भागना कहीं नहीं पड़े। अब सुनिए, आज है 14th ऑफ नवंबर। आज सर हम क्या करेंगे? आज बाबा हम कस्टम्स पढ़ेंगे। अब सुनिए, आप एग्जाम से आए हैं, थोड़ा फ्रेश है, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले ए ग्रेडेड चैप्टर सारा खत्म कर लीजिए। इसी मैनर में खत्म कीजिएगा ए ग्रेडेड चैप्टर कस्टम्स का अपना। सर उसके बाद बी ग्रेडेड चैप्टर आप खत्म कर लीजिए। बी ग्रेडेड चैप्टर में मैंने कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स भी डाला है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, इसका एक आरटीपी में क्वेश्चन भी है, तो मेरे को लगता है कहीं पूछ ले, इसलिए मैंने इसको बी ग्रेडेड में रखा है। उसके अलावा सी ग्रेडेड है, तो पहले आप इस सीरियल ऑर्डर में ए ग्रेडेड कंप्लीट कीजिए, फिर आप बी ग्रेडेड कीजिए एंड लास्टली आप सी ग्रेडेड कीजिए। सर कैसे करना है? कुछ डाउट हुआ तो बाबा रिविजनरी वीडियोस इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको रिविजनरी वीडियो मिल जाएगा। रिविजनरी से कर लीजिए, रिविजनरी से नहीं करना है कोई बात नहीं, आपके समरी मटेरियल को उठाइए, उससे कर लीजिए। डन सर। और मैंने हर चैप्टर वाइज भी लिख दिया है कि इन माय ओपिनियन क्या क्या पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो ग्रीन पॉइंट्स है वो अमेंडमेंट्स है, वो तो आपको 100% मिस नहीं करना चाहिए। चैप्टर वाइज भी मैंने लिख दिया है जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करने चाहिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। आज 14th को अपन को कंप्लीट करना है कस्टम्स। कस्टम्स हो गया, एक बार कस्टम्स कंप्लीट कर दिया उसके बाद अपना Q&A मटेरियल खोलिए। जो भी क्वेश्चन आंसर्स में आपने मिस्टेक किया था एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपने मार्क करके रखा है तो उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार देख लीजिएगा अगर टाइम मिला। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब आ गया 15 मतलब कल सुबह। कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको रिविजनरी करना है, तो रिविजनरी कीजिए, नहीं तो अपना समरी मटेरियल उठाइए, अमेंडमेंट समरी मटेरियल उठाइए, या जो भी आपके पास चार्ट बुक अगर है तो चार्ट बुक उठाइए और जीएसटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जीएसटी में मैंने ए ग्रेडेड चैप्टर इन द सीरियल ऑर्डर लिख दिया है कैसे आपको करना है। उसके बाद बी ग्रेडेड चैप्टर्स भी यहां लिख दिया है, उसके बाद मैंने सी ग्रेडेड चैप्टर्स भी यहां लिख दिया है, और इसी सीरियल ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, डन सर, पॉइंट क्लियर है। और देखिए मैंने हर एक चैप्टर वाइज भी लिख दिया है कि क्या क्या पॉइंट आपको मिस नहीं करना है वो, और ग्रीन में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बेसिकली अमेंडमेंट्स है, तो ये तो आपको हरगिज मिस नहीं करना है। डन सर, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी मैंने यहां डाल दिया है, प्लीज फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्प होगा आपको। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो आज 14th को हम क्या करेंगे? आज 14th को हम कस्टम्स खत्म कर देंगे। कस्टम्स करेंगे, पहले ए ग्रेडेड फिर बी ग्रेडेड फिर सी ग्रेडेड टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और मस्त सो जाएंगे। अब 15 तारीख कल सुबह 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 उठेंगे, जीएसटी का चैप्टर नंबर जो ए ग्रेडेड है वो करेंगे, फिर बी ग्रेडेड करेंगे, सी ग्रेडेड चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा जो जो पॉइंट्स मैंने बोला है मिस नहीं करना है। एक बार रिवीजन आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि आपने ये पॉइंट सारे कवर कर लिए हैं। सर उसके बाद 16th को हम क्या करेंगे? जिस दिन आपका एग्जाम है, डे बिफोर टुमारो इस 15th, डे आफ्टर टुमारो, आप 16th को एक काम कीजिएगा, एफटीपी का रिवीजन कर लीजिएगा। एफटीपी का रिवीजन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने डाल दिया है। उसके बाद अमेंडमेंट्स कर लीजिएगा मई एंड नवंबर का।
ठीक है सर। उसके बाद हम एक काम करेंगे, आरटीपी में एन नवंबर का कर लेंगे। बस बाबा इतना करने के बाद आपको एग्जाम में जाना है। टेंशन मत लीजिए, आज मजे से पढ़िए कस्टम, कल मजे से करेंगे जीएसटी, और परसों ये जो छोटे मोटे चीजें हैं वो कंप्लीट करके बस एग्जाम के लिए चले जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए जो मुझे लगता है कि बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। बस बाबा बस, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज जो स्ट्रैटेजी लिखा है मैंने कि जो पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं वो हरगिज मिस नहीं करने हैं, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो कस्टम्स हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और जो ग्रीन वाले पॉइंट्स लिखे हैं उनको तो अच्छे से करके जाना है। राइट एवरीवन, पॉइंट क्लियर है सर। उसके अलावा मैंने अपना फोन नंबर यहां डाल दिया है। कोई भी डाउट हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो, टेंशन मत ले बाबा, मैं हूं अवेलेबल। 14, 15, 16 जब भी आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को एक मैसेज कीजिए। मैसेज मत कीजिए सर टाइम वेस्ट क्यों करना है, आप डायरेक्टली मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर मैंने यहां दे रखा है। जो भी डाउट है फटाफट डिस्कस करेंगे और क्लोज कर देंगे। राइट एवरीवन, मजे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट गाइस। करना है अपने को, एग्जामिशन तो लाना ही लाना है। चलिए लेट्स वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।